कोई मालूम नहीं कब किसका टाइम कब लिखा होता है, लेकिन जैसी मालिक से प्रीत लगाए आखिर तक वैसी ओर निभा जाए तो वो अकेला नहीं, आने वाली और गुजरी हुई सैकड़े पीढ़ियों का उद्धार करके इस संसार से जाता है। और यही नहीं, देवी देवता रूहानी मंडलों पे जो भी रूहें अटकी हुई हैं वो कुरलाती हैं, देवी देवता जय जयकार करते हैं, पुष्प वर्षा वाकई होती है। ये 100% सच है। आपने वैसे कहानियों में किस्सों में सुना होगा कि देवताओं ने बरसात की पुष्पों की, तो ये कोई मामूली बात नहीं है। वो देवता जिनके लिए लोग कितनी कितनी देर भक्ति करते हैं, उनको खुश करने के लिए तड़पते रहते हैं, जब आत्मा मालिक से ओढ़ निभा के जाती है वो खुद चल के उस रास्ते पे आते हैं और उस पर पुष्प वर्षा करते हैं, जय जयकार करते हैं कि धन्य ये रूह जो काल के देश में मालिक से ओढ़ निभा के सचखंड निज धाम जा रही है। नाम लेने का मतलब ये नहीं होता कि ये संसार आपका पक्का अड्डा है। राम का नाम ले लिया, सोचो कि मैं इस दुनिया से जाऊंगा ही नहीं, ये तो गलत फहमी है, ये तो गलत। वो तो आपके पिछले कर्मों का निश्चित किया हुआ है। पहले बने परारविद पाछे बने शरीर, पहले सारा शरीर के बारे में लिख दिया जाता है कि हाँ भाई ये शरीर बनने जा रहा है, इसमें फला आत्मा आनी है। मालिक के पास पूरा हिसाब किताब है। जैसे एक व्यापारी रखता है फला को पैसे देने हैं, इतनी देर बाद वापस ले लेने हैं, फला को देने इतनी देर बाद। तो वहां राम के घर, ये मालिक के घर, सारा हिसाब किताब तो पहले सेटिंग हो जाती है कि हाँ भाई इस आत्मा ने इस शरीर में इतनी देर रहना है। पर उस टाइम से पहले पहले अगर आत्मा मालिक से जुड़ जाती है, मालिक का नाम लेने लगती है, तो उसका कल्याण ऐसा होता है, ऐसा होता है कि जिसकी कल्पना काल महाकाल भी नहीं कर पाता। यानी वो यहां भी नजारे लूटती है, जितनी जिंदगी बचती है खुशियां लेती है, जाना तो उसने उस टाइम पे है ही, लेकिन जो मालिक से जुड़ी जीवात्मा होती है वो यहां भी नजारे लूट के जाती है और आगे भी मालिक की गोद में विराजमान होती है और बेइंतहा खुशियों से माला माल होती है। इसे कहते हैं ओढ़ निभाना। ये नहीं कि लोग आपको ताने मारे, लोग आपको गलत कहें कि भाई आप तो मालिक का नाम लेने वाले हैं, आपको तकलीफ क्यों, आप बीमार क्यों, आपके छोटे बच्चे की या बड़े की या फलां की मौत क्यों। सीधा सा जवाब है, वो तो मालिक का प्रारब्ध पहले लिखा हुआ है। जब नाम भी नहीं लिया था, जन्म लिया था, तब से ही लिखा हुआ है। वो तो परमात्मा ने लिख दिया कि हाँ भाई इतनी देर आत्मा को इस शरीर में रहना होगा। तो वो तो सबने जाना है, लेकिन ये कहिए कि आपके वाली भटकती फिरेगी अगर नाम नहीं लिया, हमारे राम नाम अगर लिया है तो मालिक की गोद में विराजमान होके निज धाम सचखंड सतलोक अनामी जाएगी। जमीन आसमान नहीं, जुगों जुगों का अंतर है इन बातों में। तो आदमी को हमेशा ही रूहानियत की सोच में रहना चाहिए। मालिक से दुआ करते रहो जो आपको जायज लगता है, भक्ति करते रहो, इबादत करते रहो। अगर आपका मालिक पे दृढ़ विश्वास है, आपको यकीन है, तो वो गलत तो कभी किसी का कर ही नहीं सकता। तो इसलिए आप मालिक की रमज को पहचानो, उसको जानो जो दोनों जहां का मालिक है। मौत जैसा भयानक कर्म वो काट देता है, लेकिन जो समय लिखता है मालिक कि भाई इस टाइम आत्मा ने आना है, तो वो बदलना मुश्किल हो जाता है। ये रह जाता है यार ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते, अगर वो मान लेते, अगर ये मान लेते। ये चीजें तो पश्चाताप के रूप में रहती हैं, लेकिन अगर वो मान ली जाती तो हो सकता है मालिक कुछ का कुछ कर दे, लेकिन काल मानने नहीं देता, क्योंकि उसकी भी तो ड्यूटी है। वो इस तरह से बुद्धि को घुमा देता है, आदमी के ख्याल में भी नहीं रहता कि ऐसा भी हो सकता है। तो भाई सुमरन करो ताकि मालिक से जैसा प्यार आपका लगा है उसमें लेश मात्र भी अंतर ना आने पाए। अपने आप को मजबूत रखो, इरादे बुलंद रखो। एक्सीडेंट में कितनी मौतें हो जाती हैं,
किसी किसी घर के सारे खत्म हो जाते हैं, वो किसको लाना देंगे? किसको कहेंगे कि ऐसा क्यों हुआ? भगवान को नहीं मानेंगे तो भगवान को पहले कौन सा मान रहे होते हैं? अगर मान रहे हो, होना तो फिर भी एक्सीडेंट ही है, लेकिन फिर ना तो उस जान जब जाती है, आत्मा शरीर छोड़ती है, ना तो तब कोई दर्द हो, और ना ही जब इधर उधर आत्मा भटके वो मालिक की गोद में बैठ के निजधाम जरूर जाती है। ये अंतर पड़ जाता है जुगों जुगों का। तो भाई यही हकीकत है, यही वास्तविकता है। तो आप सोचिए संसार में ऐसा कितना हो रहा है। तो अगर कोई मालिक का प्यारा इस तरीके से चला जाता है तो आप उसके लिए पश्चाताप ना करो, सुमरन करो, क्योंकि जो मालिक के राह पे चला करते हैं उनकी तो कुलों का उद्धार हो जाता है। यहां तक हमारी बात है, हम तो भाई खाकसार हैं, चौकीदार हैं, सेवादार हैं, आपके जूतों में भी बैठने को तैयार हैं, क्योंकि जितनी आप हमारी मान बढ़ाई करते हैं हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दोनों जहान का मालिक जो हर जग जहां में हर पल हर समय हर त्रिलोकी में मौजूद है, वो अल्लाह वाहिगुरु और राम है। वो सब कुछ करन करावनहार है। हम तो सिर्फ चौकीदार बन के सबको आवाज देते हैं। हमारे सतगुरु मौला ने जो ड्यूटी लगाई वो निर्वाह वो ही करवाते हैं, और 100% उनके वचन है कि इतने साल करवाएंगे तो करवाएंगे, ये उनके वचन है। तो भाई इसलिए हम तो आपके सेवादार खाकसार। सेवादार खाकसार का मतलब ही ये होता है, आप गांव में नौकर रखते हैं, उसका काम क्या होता है? अच्छा नौकर वही होता है जो घर की संभाल रखता है, खेत की संभाल रखता है, मालिक से काम तो पूछता है, पर ये थोड़ी ना फसल बर्बाद हो रही हो बताए ही ना। अच्छे नौकर की ये निशानियां होती, वो फौरन बताता है, भाई अपनी फलां जगह फसल खराब हो रही है, फलां जगह तेला लग गया, फलां जगह पे सुंडी पड़ गई, फलां जगह घास फूस ज्यादा है, खाद देने वाले इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो वो अच्छा नौकर होता। उसी तरह सतगुरु मालिक ने रहमो करम की, हम तो आपके सेवादार हैं, हम भी आपको बताते रहते हैं कि अब काम वासना रूपी तेला लगने वाला है, सुंडियां पड़ने वाली हैं, अगर ऐसे बुरे कर्म करोगे, ऐसे कर्म करोगे तो ये बीमारियां लगने वाली हैं। अब हम तो अपना जो सेवादार का फर्ज है, नौकर का फर्ज है, वो निर्वाह करते रहते हैं। आगे आप सुनते हैं नहीं सुनते, वो आप मर्जी के मालिक हैं। तो भाई हमें कोई मान बढ़ाई की इच्छा नहीं, ना हमें भाती है, ना हम इससे खुश होते हैं। कहीं आपको भ्रम हो कि हमें हमारी मान बढ़ाई करोगे तो हम बड़े खुश हो जाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। हम तो नौकर खाकसार चौकीदार कितने बार कहें उतनी बार कहते रहेंगे, क्योंकि ये हमें आदत नहीं है। हमारी उपमा करनी है सतगुरु मौला अल्लाह वाहिगुरु राम की करो। हर पवित्र ग्रंथ में उसी की उपमा है, उसी मालिक की चर्चा है। हाँ, महापुरुषों के, गुरुओं के, संतों के वचन है, जितने सुनाओ जितने पढ़ो उतनी ही ज्यादा खुशियां ही खुशियां हैं, और इंसान को अंदर बाहर से मालिक लवरेज कर देते हैं। ओम हरि अल्लाह गॉड खुदा रब वाहिगुरु ईश्वर का वो नाम मिलता है जिसका जाप करने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट जाया करते हैं। कौन नहीं चाहता कि वो बेगम हो, कौन नहीं चाहता कि वो निरोग हो, कौन नहीं चाहता कि उसका घर परिवार सुख शांति से परमानंद से जीवन जिए। हर कोई चाहता है कि ऐसा हो। मालिक का नाम अनमोल है, पर वो बिना दाम के मिलता है। तुलसी जी कहते, ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। ईश्वर नाम अमोल है बिन दाम बिकाए। तुलसी ये आचर्ज है ग्राहक कम ही आए।
ईश्वर का नाम अनमोल है, पर बिना दाम के वो मिलता है। तुलसी जी कहते आश्चर्यजनक बात ये होगी कलयुग में कि भगवान का नाम अनमोल होते भी फकीर बिना दाम के देंगे, लेकिन लेने वाले ग्राहक कम नजर आएंगे। वैसे देखा जाए तो आज राम नाम के ग्राहक बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सारी जनसंख्या का देखा जाए तो तुलसी जी वाली बात बिल्कुल सच नजर आती है। हजारों में, लाखों में, महीने में लोग मालिक के नाम से जुड़ते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। दिन रात ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की भक्ति इबादत में जुड़ने वाले बढ़ते जा रहे हैं। उतना ही काल महाकाल जलता है, तड़फता है और बुराई के नुमाइंदे राम नाम को रोकने के लिए लाखों करोड़ों रुपए लोगों पे खर्च कर रहे हैं कि कैसे प्रभु का नाम रुके, कैसे कोई राम का नाम लेना बंद कर दे, कैसे कोई बुराइयां और बढ़ाए। राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा यानी सुप्रीम पावर, उसका नाम कभी भी खत्म नहीं होता। प्रलय महाप्रलय में ब्रह्म तक लोग खत्म हो जाते हैं, लेकिन पार ब्रह्म ना कभी खत्म हुआ, ना हुआ था और ना कभी होगा। वो धुन है, वो अनहद नाद है, वो हरि रस है, वो अमृत है, वो आबो हयात है। वो है तो सब कुछ है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। तो उस नाम से आप जुड़ो। जुड़ गए हो तो हमारी हाथ जोड़ के विनती, आप आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम आप जाप करके देखो 2-4 महीने, हम आपको गारंटी देते हैं ऐसा सुख मिलेगा, ऐसी शांति मिलेगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सब लोग जाप करें पर कोई करता नहीं, और ऐसा कुछ है नहीं जो घोल के पिला दें। राम नाम तो जपना पड़ेगा। जादू टोना मंत्र सब रिद्धि सिद्धि में अटक के रह जाते हैं, अटका देते हैं। मालिक का नाम सुखों की खान है, और उसका जाप करते हैं, करते हुए जो ओढ़ निभा जाते हैं, दोनों जहां में उनकी जय जयकार होती है और उनका नाम अमर हो जाता है। सच्चे दाता रहे पर बेपरवाह जी ने फरमाया, बचनों पे अमल करना सीखो। राम नाम का जाप करो, मालिक के नाम की चर्चा करो, और मालिक का नाम वो परमानंद देगा, वो खुशियां देगा जो अनमोल हैं, किसी भी मोल कहीं से भी खरीदी नहीं जा सकती। राम नाम जपने के लिए लोग सब कुछ त्याग देते हैं। इंसानियत की सेवा के लिए जो त्यागी तपस्वी यानी ब्रह्मचारी सतब्रह्मचारी बन जाते हैं, वो नसीबों वाले होते हैं। उनकी कुलें, उनके परिवार अति भाग्यशाली होते हैं। भीष्म पितामह हिस्ट्री में, इतिहास में बड़े योद्धा, शूरवीर, बहादुर हुए, और उनका नाम भीष्म